नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के 77th एपिसोड में। आज हम चलेंगे अपने इतिहास को खंगालने। डेस्टिनेशन है सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद में। हैदराबाद का ये सलार जंग म्यूजियम मूसी नदी के किनारे है और यहाँ पहुँचने के लिए हैदराबाद का एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद और हैदराबाद दोनों ही अवेलेबल है। पूरे इंडिया से रेल नेटवर्क यहाँ पर बहुत अच्छा है। यह भारत के उन चंद नेशनल म्यूजियम्स में शामिल है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कस्टडी में लिया हुआ है, अडॉप्ट किया हुआ है। ओरिजिनली ये सलार जंग फैमिली का एक प्राइवेट आर्ट कलेक्शन था जिसको सलार जंग 3 थर्ड सलार जंग मीर यूसुफ अली खान के डेथ के बाद 1951 में 16 दिसंबर 1951 में इसको गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया था। तो आइए देखते हैं सलार जंग म्यूजियम। ये सलार जंग म्यूजियम है और हैदराबाद का। इसमें अलग अलग ये जो फाउंडर्स गैलरी है जहाँ पर जो लोग इस म्यूजियम के फाउंडेशन थे वो सारा का सारा इसके अंदर डिस्प्लेड है। और ये पॉटरी का बेहतरीन कलेक्शन है। पुराने ज़माने में जब ये पॉटरी यूज़ करते थे। मसंद ऑफ सलार जंग 1 का वो सलार जंग वो बैठा करते थे, उनका मसंद है, चेयर्स और उनका ये पूरा इलाका है जहाँ पे लिया जाता था। ये आप देख सकते हैं इधर मेरे पीछे कैसा है। यह है सलार जंग 1 फर्स्ट। नवाब मीर तुरब अली खान बहादुर सलार जंग फर्स्ट है। इस म्यूजियम की एक खास कलेक्शन है। हाथी दांत से बने हुए चीज़ों का डिस्प्ले यहाँ पर है और अगर हम देखेंगे तो ये हाथी दांत से बनी हुई चीज़ें जो बहुत छोटी छोटी मूर्तियों के रूप में है और इस हाथी दांत से अलग अलग छोटे छोटे हाथियों की बनाई हुई मूर्तियाँ मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी। और अगर हम हाथी दांत की दूसरी चीज़ों को देखें तो दूसरी काम आने वाली चीज़ें जैसे हाथी दांत से बनी हुई कुर्सियाँ, हाथी दांत से बने हुए छोटे छोटे पॉट्स या हाथी दांत से बने हुए छोटे छोटे खिलौने इस सेक्शन में बहुत अच्छी तरह से ऑन डिस्प्ले हैं। तो अगर आप मूर्तियों के फ़ैन हैं, अगर आप हाथी दांत की कलाकारी के शौकीन हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है उन सब के लिए जहाँ पर हाथी दांत से बनी हुई चीज़ें जहाँ पर डिस्प्ले होती हैं। इन चीज़ों के अलावा यहाँ पर घड़ियों का भी बेहतरीन कलेक्शन है। अलग अलग तरह के वॉल क्लॉक्स ऑन डिस्प्ले हैं जिसको देखा जा सकता है। मूर्तियाँ भी बहुत सुंदर तरीके से हैं, अलग अलग तरीके की मूर्तियाँ हैं। वेल कृपा के बारे में बाद में बात करेंगे। ऐसी मूर्ति भी अवेलेबल है जो एक तरफ से सामने की तरफ से मेल फाइटर और पीछे की तरफ से फीमेल है और जिसको हम मिरर के थ्रू दोनों को एक साथ देख सकते हैं। इन मूर्तियों के अलावा पहले के ज़माने के जो फाइटिंग के शील्ड्स हुआ करते थे और जो पूरे शरीर में कवच पहना जाता था वो भी ऑन डिस्प्ले है, उसे भी देखा जा सकता है।
यूरोपियन आर्मर है, ये यूरोपियन आर्मर है। यहाँ पर कलेक्टेड हथियारों को देखते हैं, स्वॉर्ड्स को देखते हैं। मेरे एक दोस्त की जुबानी, आइए सुनते हैं। औरंगजेब की तलवार भी शामिल है। औरंगजेब अत्याचारी शासक के रूप में जाना जाता था। में कवच कुंडल सब बने हुए हैं, सारी तलवारें डिफरेंट राजाओं ने ये खतरनाक भाले हैं जो लड़ाई के दौरान यूज किए जाते थे। जो राजा लोग सब भालों से आक्रमण होता था उनका यूज करते थे। ये सब तलवारें कवच और कुंडल हैं जो इसमें लालाओं को युद्ध के टाइम पहने जाने कपड़े हैं जो युद्ध के टाइम राजा पहनते थे। सब ये धनुष बाण खतरनाक बाणों से आक्रमण किया करते थे। इसमें ये सीहत सब तलवार कमंची बंदूक जो लाल म्यूजियम में रखी हुई है। ये सब लंबी दूरी तक मार करने वाली स्नाइपर गन है जो इस जगह में एक और बहुत ही खास चीज मुझे लगी, वो है बहुत ही प्राचीन जमाने की मूर्तियों का कलेक्शन। बेहतरीन कलेक्शन, फर्स्ट सेंचुरी एडी या उससे पहले की भी मूर्तियों का यहाँ पर है। आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। ये एग्जिबिट 5th या 6th सेंचुरी एडी का है। एक बॉय का ये वाला स्ट्रक्चर है जो बनाया गया है और ये टूटा फूटा है, लेकिन इतना पुराना 5th सेंचुरी का। कितनी शार्पनेस है इमेज में, देखिए कितना एक्सप्रेशन है चेहरे पे। 5th से 6th सेंचुरी एडी पे 7th and 8th सेंचुरी की ये 7th and 8th सेंचुरी का भी देख लीजिए। महिषासुर मर्दनी के नाम से दुर्गा महिषासुर मर्दनी का ये इमेज, और ये एक्सपेक्टेड है 7th to 8th सेंचुरी का। सारे एग्जिबिट्स इसी तरह से बहुत पुराने एग्जिबिट्स हैं यहाँ पर, और सारा का सारा यहाँ पे डिस्प्ले है। ये पूरा ओल्ड स्टैच्यूज का एग्जिबिट है। पूरी दुनिया में मैंने ट्रैवल किया है लेकिन इतने पुराने एग्जिबिट नहीं देखे हैं। ये 1st या 2nd सेंचुरी एडी का एग्जिबिट है। हेड ऑफ शिवा, शिवा का हेड के हिसाब से ये 1st या 2nd सेंचुरी एडी। अब देखते हैं एक कपल जो 2nd सेंचुरी एडी का है। ये 2nd सेंचुरी एडी, ये भी 2nd सेंचुरी एडी का है। फीमेल हेड विथ हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल देखिए इतनी बारीकी से ये हेयर स्टाइल किया गया है यहाँ पर। 2nd सेंचुरी एडी का ये है। तो इतने पुराने एग्जिबिट्स वर्ल्ड में बहुत ही रेयर देखा है मैंने। रिबाका, वेल रिबाका इटालियन स्कल्पचर थे गिवानी मारिया बिनोजोनी। तो इन्होंने सिर्फ ऐसे 4 कॉपीज बनाए थे
जो इस वेल ट्रिबाका के, और बाकी के 3 कॉपीज यूएस के म्यूजियम्स में हैं। ये चौथी कॉपी है, आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। भी अच्छा था। ये जो जितने सारे स्टैचूज हैं ये नाव के अपने पर्सनल कलेक्शन से हैं सब कुछ। ब्रिटिश इंडिया के सबसे बड़े शानो शौकत वाले इस रियासत का हैदराबादी निज़ाम परंपरा के अनुसार अलग अलग तरह के वाइन ग्लासेस और क्रॉकरी ऑन डिस्प्ले हैं। वाइन ग्लासेस जो उस समय की एक स्पेशलिटी थे, गोल्ड प्लेटेड वाइन ग्लासेस यहाँ पर ऑन डिस्प्ले है, जिसे देख करके हिंदुस्तान के, ब्रिटिश इंडिया के सबसे ज़्यादा शानो शौकत वाले रियासत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। देखते हैं यहाँ के वाइन ग्लासेस का कलेक्शन। ये वाइन ग्लासेस हैं सलार जंग का, और ये सारा का सारा ऊपर गोल्ड प्लेटेड है। गोल्ड प्लेटेड ग्लास में ओल्ड एज है। पूरा का पूरा वाइन या सारा कुछ खाया जाता था, जो भी इनके पीने का चीज़ें हैं ये सारा का सारा गोल्ड से किया हुआ है। सो पुराने ज़माने की वाइन सेट है, इनकी रईसी है राजाओं की। गोल्ड सलारजंग म्यूजियम में ये अच्छा एग्जिबिट डिस्प्लेड है। सलारजंग फर्स्ट के ज़माने के कपड़े जो राजा या निज़ाम पहनते थे वो भी ऑन डिस्प्ले हैं। हैदराबाद सलारजंग म्यूजियम के लिए विजिट किया जा सकता है। इस म्यूजियम में विजिट करने पर ऐसा लगता है जैसे कि इतिहास हमारे सामने ही जीवंत हो गया हो। दोस्तों, मिलते हैं अगले बार किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, स्टे वेल, बी ब्लेस्ड।